साइकोलॉजी इंटर्नशिप और साइकोलॉजी एजुकेशन के बारे में काफ़ी सवाल हैं। आज जानते हैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट मिस वंशिका और एक साइकोलॉजिस्ट मिस सुदेश द माइंडफुल स्पेस की संस्थापक हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में एक इंटर्न की कहानी एक साइकोलॉजिस्ट की जुबानी। मैम, एज अ इंटर्न अगर जैसे हमारा क्वेश्चन आजकल मेजर लोगों का ये रहता है कि हम अगर मास्टर्स के बाद किसी के पास या मास्टर की ड्यूरेशन में एंड ईयर में अगर जा रहे हैं तो हमें पैसे क्यों नहीं मिलते एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम काफ़ी जगह इंटर्न कर भी चुके होते हैं, एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग की सेटअप्स, काउंसलिंग के सेटअप्स, काफ़ी कुछ देख चुके होते हैं, तो ये सब क्यों नहीं होता? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम इंटर्नशिप में पेमेंट कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ड्यूरिंग द कोर्स कर रहे हैं या आप अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद कर रहे हैं। जैसे आपने बोला बहुत सारे इंटर्नशिप कर चुके हैं या कोर्स कर चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके बाद का सीन अलग है। जो मैं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन है कि जब हम अपने कोर्स में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि वहाँ से हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस, स्टाइपेंड, उसको कुछ भी कह सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये आता है कि साइकोलॉजी में ही ये सवाल क्यों आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम साइकोलॉजी जितना कोविड के बाद ऊपर आता गया है उतना पहले नहीं था, और हमारी जो अपब्रिंगिंग हमेशा से रही है या जो हमने आसपास अपने देखा है वो अदर फील्ड से हम कंपैरिजन करते हैं फिर, क्योंकि बाकी फील्ड में स्टूडेंट जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उन्हें स्टाइपेंड मिलता है। कुछ गवर्नमेंट बॉडी देती हैं, कुछ जैसे सीए का प्रोफेशन है, एमबीए वाले हैं, वहाँ भी मिलता है, तो हम उनसे कंपेयर करते हैं। जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सारा जो हमारा साइकोलॉजी में जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें अपना टाइम देगा, अपनी नॉलेज देगा और उसे सिखाएगा भी प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे कितना अलग है एक्सपोजर, कितना सिमिलर है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेगा। वो अपना एक सेशन का टाइम भी हमें देगा जिसमें वो एक पेशेंट अटेंड कर सकता है। तो वहाँ पे बीइंग अ थेरेपिस्ट और बीइंग अ स्टूडेंट, दोनों की साइड से दोनों की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। तो हम जहाँ सीख रहे हैं वहाँ हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, और अगर हम दूसरे का टाइम ले रहे हैं तो हमें स्टाइपेंड की नीड नहीं है। और जब कोई हमें सिखा रहा है तो वहाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम पैसे दे के सीखें, क्योंकि जहाँ पे हमें फ्री का कुछ भी मिलता है, ह्यूमन नेचर है, हम उसके रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो चाहे लिटिल बिट अमाउंट अगर हम उस सीखने के लिए पे करते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस कि साइकोलॉजी में स्टाइपेंड ना मिलना और देकर सीखना, दोनों चीज़ें काम करेंगी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आज की डेट पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और कई ऐसे हैं जो एजुकेशन की लाइन में है, कई ऐसे हैं जो काउंसलिंग करा रहे हैं, कई क्लिनिकल है। तो क्या आपको लगता है कि हमें सारी फील्ड्स पे वर्क एक बारी जाके एज अ स्टूडेंट करना चाहिए एक्सपीरियंस, या हमें एक लीज बनानी चाहिए अपनी कि हम इसी पे स्पेसिफिकली रहें? बिल्कुल, हमें अपनी नीश बनानी चाहिए, लेकिन वो बनेगी कैसे? जब हम पढ़ रहे हैं, हम 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर्स, इतने साल की पढ़ाई करते हैं, हम सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, चाहे उसमें पर्सनालिटी है, सोशल साइकोलॉजी है, कुछ भी है, उसमें हम इतने सालों में कैपेबल होते हैं अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। सिमिलर लाइक 10th तक हम पढ़ रहे हैं, वो 11th में आके एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि हमने पता ही नहीं, 11th में जो स्ट्रीम आ गई हमने 10th तक कभी पढ़ी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, हम 12th के बाद के बच्चे हैं, हम 5 साल 6 साल पढ़ेंगे तो हम कैपेबल हैं अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में, और नहीं भी हैं तो वी आर अवेयर कि बहुत सारी करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज हैं जहाँ पे हम उस पे काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, और वहाँ पे अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने गाइड से हमें आगे पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है और मेरा ये इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट भी कई बार इनफ नहीं होता है, वो हमारी कैपेबिलिटी कहाँ जा रही है। और जब हम इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ, जब हम एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो भी कई बार हमें बहुत अच्छे से ये बता पाते हैं कि तुम इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर।
इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा हॉपिंग करने लग गए हैं कि एक पे नहीं समझ आया तो दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरे पे नहीं आया तो इस पे। क्या हमें एक मेंटोर, एक बनने के साथ ज़्यादा समय तक हमारी फील्ड में वर्क करना चाहिए, या अलग अलग क्लिनिक्स पे, एक ही फील्ड के अलग अलग क्लिनिक्स पे जाके भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हमें हमारे आसपास जो भी ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट जो हमारे माइंड में आ रहे हैं कि वी कैन ट्राई, एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और हमें ये है कि ये शायद मैं कर लेती, वो गिल्ट में रहने से अच्छा है एक बार ट्राई करो, नहीं समझ आ रहा, यू कैन एलिमिनेट दैट थिंग, वो अपने आप में अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस लेने चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक का लो, हॉस्पिटल सेटअप का लो, या आपको किसी और स्पेसिफिक ड्रग डी एडिक्शन में वो है तो बोले, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे ड्रग डी एडिक्शन और ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगता था ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छी फील्ड है, इसमें काम करना चाहिए। लेकिन जब मैंने एक इंटर्नशिप एक ड्रग डी एडिक्शन रिहैब में करी, वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्पेशलाइजेशन तेरे लिए नहीं है। तो मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि फिर अब मुझे वो कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो वो भी अच्छी चीज़ है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे समझ में आ गया सेटअप, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं इसी को परस्यू करूँगा। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि पेरेंट्स हमारे बोल रहे हैं कि आप इस क्लिनिक पे तो काम कर ही रहे हो, इसी फील्ड में, जैसे काउंसलर टू काउंसलर की ही फील्ड में 2-3 क्लिनिक्स ज्वाइन कर लोगे सो दैट आपकी लिंकेज बन जाए, चीजें बन जाए। क्यों, क्या वो पेरेंट का थॉट ठीक है, या बच्चे को भी थोड़े अपने थॉट्स रखने चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको बार बार हॉपिंग ही करनी है, एक जगह पे भी आप अपना काम कर सकते हो रहकर? नहीं, अगर सिमिलर सेटअप की बात करते हो तो मोस्टली अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, ज़्यादातर हॉस्पिटल का आपको सिमिलर ही सेटअप मिलेगा। अब आप एक ही टाइम में इतना बर्डन बच्चे पे डाल देते हो कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए और बच्चों को अपनी बात एटलीस्ट रखनी चाहिए कि मुझे ये ठीक लगता है। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, अगर हम वो क्लैरिटी अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाएंगे तो वहाँ भी हम लैग कर रहे हैं।